हेलो, वेलकम टू डॉक्टर धारास होम्योपैथी वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इस करंट सिचुएशन का, करंट मंथ का सबसे बर्निंग इश्यू है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अभी एक सेट ऑफ सिम्टम्स लेके आते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि हेडेक है, फीवर है, मसल पेन है, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है। तो रिसेंटली सबने कोविड को इतना एनालाइज किया है तो सब कुछ सारे पिक्चर सिमिलर हो गए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो डेंगू भी नेगेटिव है, मलेरिया भी नेगेटिव है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स इंडिकेट करते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये मसल स्टिफनेस, ये पेन, ये फीवर सब कुछ है। एंड यस, द सिचुएशन इज चिकनगुनिया फीवर। और एक ऐसी सिचुएशन की ये जो दर्द है वो जिसे हो रहा है सिर्फ उसी को पता चलता है कि जैसे कि पूरे जो छोटे बड़े जॉइंट्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, चल नहीं पाते, वो काम नहीं कर पाते, चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते। तो और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट जो एक बार इससे सफ़र करता है उनके अंदर कभी कभी ये जो सिम्टम्स है, स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस या तो पेन, वो ऑलमोस्ट 3 महीने से लेके 1 साल तक रह जाते हैं। तो मतलब एक बार आज इन्होंने सफ़र किया है और फिर हर 2 दिन पे पेन किलर खानी है उनको, तो ये सिचुएशन बहुत ही वर्स है उनके लिए। तो लेट्स टेक अ लुक चिकनगुनिया क्या है। एंड यस, अबव ऑल होम्योपैथी फॉर चिकनगुनिया। व्हाई होम्योपैथी? क्योंकि जब आपको मसल पेन, मस्कुलर स्टिफनेस या वीकनेस या तो इमोबिलिटी या तो ओवरऑल जनरलाइज स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस, वीकनेस है, तो आप कितनी बार पेन किलर लेंगे? वीक में 2 बार, 4 बार, कितनी बार? मतलब 3 महीने तक पेन रहा, 1 साल तक पेन रहा, तो क्या इतनी सारी पेन किलर आप खा पाएंगे? तो वाई शुड नॉट यू गो फॉर दिस alternative system of the science which is absolutely side effect free। and जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि हर किसी के सिम्टम्स सेम नहीं होते, सबके सिम्टम्स का जो सीवियरिटी है वो भी सेम नहीं होता। तो उसके अंदर इस सिचुएशन में द बेस्ट मेडिसिन, द बेस्ट वे, द बेस्ट थेरापी फॉर ऑल आउट देयर हु आर सफरिंग विथ चिकनगुनिया या तो पोस्ट चिकनगुनिया स्टेज, चिकनगुनिया के बाद का सिचुएशन के लिए जो भी सफर कर रहे हैं, होम्योपैथी बेस्ट है उनके लिए। जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसका चिकनगुनिया वायरस बेसिकली एक आरएनए वायरस है, और जो कैरियर है, जो एक वेक्टर है जो उसको कैरी करता है वो है मॉस्किटो। यही मॉस्किटो जो डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल एडिस एजिप्टी एंड एडिस अल्ब मॉस्किटो। अब ये जो एडिस मॉस्किटो है, ये हम लोगों को क्या लगता है कि इतने सारे मच्छर बाहर है, इतने सारे झुंड के झुंड, काले काले बड़े बड़े, ये प्रिसाइजली डेंगू और चिकनगुनिया के लिए, उनके कैरियर, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाले जो मॉस्किटोज है उनकी कुछ स्पेशलिटीज है जो प्रिवेंशन के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये जो मॉस्किटोज है ये बाहर वो जो पानी के गंदगी में होते हैं वो नहीं, दीज मॉस्किटोज आर फाउंड इन क्लीन वाटर, जहाँ पर रेन वाटर का छोटा छोटा कलेक्शन हो जाता है आपके टेरेस पे, आपके गमलों में, आपके पुरानी रखी हुई कुछ कबाड़ की चीज़ें हैं, पुराने टायर्स हैं, फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, या तो फिर यूज़ हो चुके नारियल में जब रेन वाटर कलेक्ट होता है, ऐसे टुकड़े हैं जो, तो ऐसी जगह पे जहाँ पर रेन वाटर कलेक्शन है या तो स्टेगनेंट वाटर है एंड क्लीन वाटर है, वहाँ पे ये मॉस्किटोज जो है वो पनपते हैं, उनके लार्वास जो होते हैं वो पनपते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम जाता है ये बड़े होते हैं और ये दे आर नॉट सो गुड फ्लायर्स। तो ये जो मॉस्किटोज है मतलब इतने हाई फ्लाई नहीं करते। ये वो मॉस्किटोज है जो आप जब घर पे टीवी देख रहे हैं तो चुपके से आके आपके पैरों पे काट जाते हैं, आपको दिखते भी नहीं है, बिकॉज वो एकदम डार्क ब्लैक नहीं है। वो उनके ऊपर क्या है, जैसे कमांडोज के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं तो उनके ऊपर वो ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो आप जब उनको करीब से देखेंगे तो वो ब्राउन ब्लैक स्ट्राइप्स वाले मॉस्किटोज है। What we call them sometimes is helicopter mosquitoes. They are not so good flyers. एकदम ऊपर नहीं उड़ेंगे, नीचे नीचे ही, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब जाके आपके पैरों को काट गए वो। तो
यू हैव टू बी केयरफुल कि जब आप घर में गमले रख रहे हैं, जब आप टेरेस पे कुछ चीज़ें डेकोरेशन की रख रहे हैं जो प्लास्टिक की है, या तो आपके घर की टेरेस पे कबाड़ है, तो बिफोर मॉनसून उसको क्लियर कीजिए। कहीं पे ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पास में है, तो जस्ट टेक केयर कि पानी का, बरसात का जो पानी है वो वहाँ पर भरा नहीं है। 2-3 महीने से अगर भरा है तो वो एक आइडियल साइट है चिकनगुनिया के मॉस्किटो के ब्रीडिंग के लिए। तो ये वो कॉजेशन भी है एक, और प्रिवेंशन भी है कि अगर आपको पता है कहाँ से मच्छर आता है और कब काटता है, कैसे करता है, अगर वो उसका ब्रीडिंग ही बंद कर देंगे तो डिजीज ही नहीं आएगा। फिर चिकनगुनिया का जो पिक्चर है वो ज़्यादातर बहुत सिमिलर है, मतलब दोनों में सिम्टम्स बहुत हद तक सेम है। दोनों में आपको इनिशियल इन्फेक्ट होते हो जब आप मॉस्किटो बाइट के बाद, तो उसके बाद जो डेंगू है उसके अंदर 3 से 14 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स आते हैं, वैरस चिकनगुनिया में 2 से 12 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स आते हैं। और दोनों में कुछ ऐसा है कि आपको जो शुरुआत है वो थोड़ा सा सिर दर्द, आँखों में दर्द, बदन दर्द, कमजोरी लगना, चक्कर आना, उल्टी होना, या तो फिर कभी कभी डायरिया होना, मसल पेन होना, शरीर में स्नायु और जोड़ों का दर्द होना। अब जो डेंगू है जनरलाइज बॉडी एक ज़्यादा होता है, वेरस चिकनगुनिया जो है उसमें मस्कुलर स्टिफनेस तो है, लेकिन उसके साथ साथ जॉइंट पेन है, प्रिसाइजली इडिमा है, थोड़ी सूजन है और जॉइंट पेन है, जैसे कि उंगली के छोटे छोटे जॉइंट, फिर आपकी रिस्ट के जो जॉइंट है, पैरों के जॉइंट है, तो इन सब में बहुत दर्द होना, उनका जकड़ जाना, वहाँ पर सूजन आ जाना, उसके साथ साथ रैशेस डेवलप होना, उसके साथ थोड़ा ड्राउजीनेस आ जाना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सिम्टम्स को 5th-6th डे पर टेस्ट करवा के डिफ्रेंशिएट करें कि अगर डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, तो क्या ये चिकनगुनिया है, और अगर उस तरह से रिपोर्ट्स IgG IgM के आते हैं तो आपको उसी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अरसों से ये डिजीज़ से सफ़र करती आ रही है, तो इन्वेस्टिगेशंस जो करवाते हैं डॉक्टर्स वो भी हमें पता है और ट्रीटमेंट भी पता है। जो बात हम आज करने चाहते हैं वो ये है कि होम्योपैथी क्यों, मतलब होम्योपैथी सीरियसली आपको चिकनगुनिया में बहुत फ़ायदेमंद है अगर, तो वो क्यों है और क्यों आपको होम्योपैथी चूज़ करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स है वो हर किसी में अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं। मतलब इंटेंसिटी में अलग होना मतलब कि किसी को जोड़ों में जो दर्द है वो सिर्फ दर्द है, जकड़न नहीं है। किसी को जकड़न बहुत है, किसी को जकड़न के साथ सूजन है, किसी को सूजन का जो समय है सबका अलग अलग होता है। वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वेरी करता है, एंड दैट इज व्हाट होम्योपैथी इज, इंडिविजुअलिटी। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग व्यक्तित्व है, सिम्टम्स रिफ्लेक्ट करने की उनकी, और वो डिजीज़ को किसके सामने रिएक्ट करने की उनकी जो पर्सनालिटी है वो अलग है। मतलब एक पेशेंट ऐसा है चिकनगुनिया का हमारे पास कि जिनको ऐसा होता है वो जब सुबह उठते हैं तो सारे जॉइंट्स ऐसे मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। तो जैसे जैसे दिन जाता है उनको रिलैक्सेशन हो जाता है। तो होम्योपैथी में ऐसी जकड़न की दवाई अलग है। एक पेशेंट ऐसा है जिनको सिर्फ नींद में जकड़ जाते हैं, जैसे जैसे वो रात में सोते हैं, जैसे डीप स्लीप में जाते हैं, ऐसे 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 हाथ और पैर मुड़ जाते हैं। तो हर पेशेंट का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, उनके पेन की जगह अलग है। किसी को सिर्फ उंगली के जॉइंट दर्द होते हैं, किसी को सिर्फ रिस्ट के जॉइंट दर्द होते हैं, किसी को सिर्फ ये जबड़ों के जॉइंट दर्द होते हैं, किसी को शोल्डर पेन करता है तो किसी को सिर्फ नी पेन करता है। तो जब सबका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अलग अलग है, जब सबका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, तो फिर दवाई एक कैसे और दवाई कब तक। जैसे मैंने आगे बताया कि पेशेंट में क्या होता है, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक एक्यूट फेज जो रहता है, उसके बाद वो क्रॉनिक में चले जाते हैं कि चिकनगुनिया की वजह से किसी को आर्थराइटिस तक डिजीज प्रोग्रेस कर जाता है और 1 साल तक सिम्टम रहते हैं। तो क्या आप 1 साल तक पेन किलर खाएंगे और वीक में 4 बार खानी पड़ी, तो आप काउंट योर सेल्फ कि 1 साल में कितनी पेन किलर आपके पेट में जाएगी। वो
आपके एब्डोमेन को, वो आपके लीवर को, स्टमक को, वो आपके किडनीज को कितना हार्म करेगी। तो इस सिचुएशन में द बेस्ट वे, द सेफेस्ट वे एंड द मोस्ट सॉफ्टेस्ट वे टू हैंडल योर बॉडी एंड गेट रीड ऑफ चिकनगुनिया इज होम्योपैथी। तो दूसरी एक बात कि कभी कभी कैसा होता है कि पेशेंट जो है वो अपना दर्द जो है वो प्रॉपरली बयां नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो आते हैं तब उनकी सिचुएशन पेन में इतनी एक्यूट होती है। तो जब हम उनको पूछते हैं कौन सी साइड से दर्द शुरू होता है, दोनों साइड पे होता है, कौन सी साइड पे ज़्यादा जाता है, कहाँ से, मतलब एक पेशेंट है कि जिनको ऐसा है कि मैं लेफ्ट साइड पे सो जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, राइट साइड पे अच्छा नहीं लगता। तो वो हमारी एक मेडिसिन का सिम्टम है, बेटर बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एग्रावेशन ऑन राइट साइड। किसी को राइट साइड पे सोना अच्छा लगता है, कोई ऐसा बोलता है मैं जब उल्टा सो जाता हूँ तब मुझे पेन में बहुत राहत मिलती है। तो जब आपके ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो है वो हमें मेडिसिन के सिलेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। तभी हम आपको ये पूछते हैं कि जब आपको फीवर आता है तो फीवर में कुछ होता है, आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, जिसको कुछ लोग होते हैं जो बड़बड़ाते हैं, डिलीरियम बोलते हैं उसको। फिर उसके साथ साथ किसी को प्यास बहुत लगती है फीवर में, किसी को प्यास बहुत कम लगती है, किसी को ऐसा होता है कि कुछ खाने का टिपिकल मन करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पिक्यूलियर है, वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इंडिकेट करती है आपकी इंडिविजुअल मेडिसिन की तरफ। एंड दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी इज। होम्योपैथी डजंट ट्रीट द डायग्नोसिस। हम चिकनगुनिया को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या मिस्टर जेड को और उनके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन चिकनगुनिया की नहीं है, वो तो शायद किसी की यूपेटोरियम पर्फ आएगी, किसी की रसरॉक्स आएगी, या किसी की ब्रायनिया आएगी, किसी की जलशेमियम आएगी। तो वो मेडिसिन पर्सन टू पर्सन अलग है, लेकिन वो सो इन अ नटशेल ऑल आई वांट टू से इज तकलीफ कोई भी हो, होम्योपैथी इज बेस्ट फॉर यू, होम्योपैथी इज सेफ फॉर यू एंड होम्योपैथी इज क्विक, प्रॉम्प्ट, इफेक्टिव फॉर यू। तो सबका कभी कभी किसी का ये सोचना गलत है कि स्लो एक्शन होता है या लेट एक्शन होता है। नहीं, जब हम इन एक्यूट सिचुएशन में फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में होम्योपैथिक दवाई देते हैं, बहुत मार्वेलस एंड मैजिकल रिजल्ट्स है। और हाँ, यस, दैट रिक्वायर्स आवर हार्ड वर्क एंड योर ट्रस्ट एंड योर फेथ ऑन अस एज वेल एज होम्योपैथी। और यस, जब चिकनगुनिया की बात करें टवर्ड्स द फिनिश, तो वही है कि जस्ट गेट अ क्विक सर्च डन ऑफ योर सराउंडिंग्स। कहीं पे भी कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं रह गई है, कहीं पे भी कोई कंटेनर नहीं है, गमलों की डिशेज में पानी नहीं है, या तो आपके एसी के वेंट में पानी नहीं है, फ्रिज के पीछे पानी नहीं है, क्योंकि ये घर में पनपने वाले, घर में जन्म लेने वाले, बड़े होने वाले मॉस्किटोज़ हैं और क्लीन वाटर में पलने वाले हैं। स्टेगनेंट वाटर में तो देख लीजिए, पुराना टायर, पुरानी चीज़ें, पुराना कबाड़, प्लास्टिक की चीज़ें, बच्चों के प्लास्टिक के टॉयज, आइसक्रीम के कप, ऐसी किसी भी जगह पे ये वाले मॉस्किटोज अगर उनके लार्वा भी छोटे छोटे दिखते हैं, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाट एल्स कैन बी डन। तो शुरू कर दीजिए आज से क्विक सर्च एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवे फ्रॉम चिकनगुनिया।